हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का इंग्लिश ब्रिज कोर्स जो कि इस सत्र 2021-22 के लिए लागू किया गया है। तो इसमें हम आगे के 3 पार्ट देख चुके हैं और अब अगला चौथा पार्ट देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गाइडेड कंपोजिशन। ठीक है, गाइडेड कंपोजिशन मतलब जो हमें कहा गया वो हम पूरा करेंगे। कंपोजिशन, स्टोरी कंप्लीशन, स्टोरी को कंप्लीट करना हमें। कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान। ठीक है, ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान में शब्द भरकर, मिसिंग वर्ड भरना है। मिसिंग जो छूटे हुए शब्द है, मिसिंग वर्ड मतलब छूटे हुए शब्द भरकर हमें इस स्टोरी को पूरी करना है। तो स्टोरी द थर्स्टी क्राउ, द थर्स्टी क्राउ मतलब प्यासा कौवा। ठीक है, प्यासा कौवा। तो इस प्यासा कौवा नामक कहानी को हमें पूरा करना है। तो इसकी शुरुआत जो हो रही है, इट वाज डे। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इट वाज के बाद यहाँ पे जगह छूटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या भरना है? इट वाज ए हॉट डे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इट वाज ए हॉट, यहाँ पे आएगा HOT, हॉट डे मतलब गर्म दिन। ठीक है, गर्मी का दिन था। इट वाज ए हॉट डे, क्राउ वाज वेरी थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी मतलब प्यासा। ठीक है, एक कौवा बहुत प्यासा था। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख रहा था। ही फ्लेव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा। इन, तो इनके स्थान पर यहाँ पर आएगा ही फ्लेव प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आएगा इन सर्च ऑफ वाटर। बट देयर वाज नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर एनीवेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा एट लास्ट ही सा ए पिक्चर ऑफ वाटर नियर ए हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है हल यहाँ दे रखा हमें। ठीक है, थर्स्टी क्राउ वाला जो जो मिसिंग वर्ड है वो यहाँ भरे हुए दे रखे हैं, हम यहाँ से देख के भर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टोरी कंप्लीशन आ सकता है कि स्टोरी आप कंप्लीट करो, मिसिंग वर्ड आपको भरना है। तो मिसिंग वर्ड हमें दे रखे होंगे, उन वर्ड्स में से ढूंढकर हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो यहाँ मिसिंग वर्ड नहीं दे रखे हो, यहाँ पे पूरी जो है स्टोरी पूरी कंप्लीट करके हमें बता रखी है। तो उसके बाद था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एट लास्ट ही सा ए पिक्चर ऑफ वाटर नियर ए हाउस, आखिरी में उसने एक घर के पास एक पानी का बर्तन देखा। ही वेंट नियर इट एंड लुक्ड इनटू इट, वह उसके पास गया और उसने उसमें देखा। ठीक है, देयर वाज लिटिल वाटर एट द बॉटम मतलब सबसे नीचे थोड़ा सा पानी था, बॉटम ऑफ द पिक्चर। ठीक है, यहाँ आएगा बॉटम ऑफ द पिक्चर। द क्राउ कुड सी द वाटर बट कुड नॉट रीच इट, क्राउ मतलब कौवा पानी को देख सकता था लेकिन उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। सडनली, अचानक से, ही थॉट ऑफ एन आइडिया, अचानक से उसे एक आइडिया आया। ही पिक्ड अप स्टोन्स, तो यहाँ पे आएगा ही पिक्ड अप स्टोन्स, वह क्या लेके आया? पत्थर लेके आया। वन बाय वन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड में से एक एक करके पत्थर लेके आया। एंड, तो एंड के बाद यहाँ पर आएगा ही पिक्ड अप स्टोन्स वन बाय वन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पिक्चर, उसने उस बर्तन में वो डाल दिए। द वाटर स्टार्टेड कमिंग अप, द वाटर स्टार्टेड कमिंग अप यहाँ पर आएगा। सून द क्राउ कुड रीच इट इजीली, ही ड्रैंक द वाटर, उसने पानी पिया। ही काउड हैप्पीली एंड फ्ले अवे, वह खुशी से बोला और उड़ गया। तो इस प्रकार ये द थर्स्टी क्राउ मतलब प्यासा कौवा की स्टोरी थी जिसे हमें कंप्लीट करना था। तो यहाँ कंप्लीट की हुई दे रखी थी। इसके बाद अगला जो है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का है, ए नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। तो नोटिस राइटिंग वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं नोटिस राइटिंग। तो ये नोटिस राइटिंग होता क्या है? तो ए नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट, या तो लिखा हुआ या प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है एक तरह का। एग्जाम्पल ए नोटिस फॉर सेल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है एक ए नोटिस फॉर सेल मतलब बेचने के लिए एक सूचना। इट इज़ रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड और इज अबाउट टू हैपन, यह लोगों को सूचना देने के लिए कि कुछ होने वाला है या
हो चुका है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अधिक लोगों को सूचना देने के लिए। इट इज़ जनरली रिटन इन ए फॉर्मल टोन, फॉर्मल टोन में लिखा जाता है। नोटिस आर फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट, ये टू द पॉइंट होता है, मतलब जिस बारे में कहा जा रहा है उसी बारे में यहाँ लिखा जाएगा, उसमें अलग से कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मल राइटिंग होती है इसकी। तो नोटिस राइटिंग का यहाँ पे हमें यहाँ पे दे रखा है उसका फॉर्मेट। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफिस, यहाँ पे सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा जहाँ से नोटिस आ रहा है। उसके बाद यहाँ नोटिस लिखा होगा, फिर डेट हमें लिखनी है वहाँ। फिर उसके बाद यहाँ बीच में आएगा टॉपिक या हेडिंग या सब्जेक्ट, मतलब किस बारे में नोटिस है उसका हेडिंग यहाँ आएगा या टॉपिक या सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बीच की जो बॉडी है यहाँ पे नोटिस लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी लिखना हो यहाँ पर वो नोटिस लिखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। लास्ट में यहाँ सिग्नेचर होंगे, नेम होगा जो नोटिस दे रहा है, और डिजाइनेशन होगी इसकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है। तो यह क्या है, इसको देख के हम अच्छे से समझ जाएंगे कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पार्टिसिपेशन इन इंग्लिश डिबेट। मैडम सीमा मित्तल, वाइस प्रिंसिपल, हैज़ इन्वाइटेड नेम ऑफ द स्टूडेंट who want to take part in the English debate competition to be held in गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंदौर। तो इंदौर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एक इंग्लिश डिबेट हो रहा है, और जो वाइस प्रिंसिपल है सीमा मैडम सीमा मित्तल, वो उन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम इनवाइट किए हैं डिबेट कंपटीशन के लिए। The last date for submitting the names has been fixed at January 24। तो जनवरी 24 इसकी लास्ट डेट है नाम देने की। इन दिस कनेक्शन शी हैज़ पुट अप ए नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। इसके लिए उन्होंने नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस दिया है। राइट हर नोटिस इन द स्पेस गिवन बिलो इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। तो उनका जो नोटिस है वो हमें 40 से 50 वर्ड में यहाँ नीचे लिखना है। ट्राई टू मेक द नोटिस सच एज टू कैच एवरी वंस अटेंशन। ऐसा लिखने की कोशिश करना है कि जो हर एक को आकर्षित करे। तो यहाँ पे नोटिस है नीचे। तो सबसे पहले यहाँ पे जिसके द्वारा या जिस संस्था के द्वारा लिखा जा रहा है तो उसका नाम आएगा। तो यहाँ आएगा ऑफिस का नाम, जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंदौर, ठीक है। फिर ये नोटिस लिखा है, ये हमें भी लिखना है इस तरह का। और फिर यहाँ आ जाएगी हेडिंग या सब्जेक्ट, तो किस विषय पर लिखा जा रहा है। तो यह है पार्टिसिपेशन इन इंग्लिश डिबेट, ठीक है, इंग्लिश डिबेट में पार्टिसिपेशन के लिए। उसके बाद यहाँ डेट लिखिए 1 जनवरी 2000, जो भी सन हो वो। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, तो ये नोटिस की मेन बॉडी है, ठीक है, नोटिस की मेन बॉडी है ये वाली। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंदौर। They should send their applications to the undersigned by 24th of this month so that proper selection can be made. They should write their names and details of proficiency if any they have attained। तो यहाँ पे नोटिस की जो बॉडी, मेन बॉडी के डिबेट कंपटीशन हो रहा है 24th, जो इस महीने की तारीख है, तब तक आपको नाम देने हैं। और दे शुड राइट देयर नेम्स एंड डिटेल्स, उन्हें अपना नाम और डिटेल भी वहाँ लिखनी। तो इस प्रकार से नोटिस लिख दिया गया है। और आखिरी में जो है नाम आएगा जिसके द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, तो वो है सीमा मित्तल। फिर सिग्नेचर है वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक नोटिस है, नोटिस का एग्जाम्पल था। उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड, तो यह भी एक नोटिस है। यदि कुछ घूम गया है या किसी को कुछ मिला है तो उससे संबंधित नोटिस किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यू आर अंकित गौतम, यू हैव फाउंड ए स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल। आपको एक आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में एक स्कूल बैग मिला है। प्रिपेयर ए लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, आपको यहाँ पे एक लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस प्रिपेयर करना है। तो बहुत आसान होते हैं इस प्रकार के नोटिस। तो ये जो नोटिस दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमें यहाँ पे करके भी बता रखा। तो यहाँ नोटिस है लॉस्ट एंड फाउंड, डेट लिखी है 21 अक्टूबर। फिर मैटर लिखा है, ए ब्लू एंड रेड कलर्ड स्कूल बैग हैज़ बीन फाउंड इन द प्लेग्राउंड।
प्लेग्राउंड में एक ब्लू और रेड कलर का स्कूल बैग मिला है। इट कंटेन्स ए पिंक टिफिन, उसमें एक पिंक गुलाबी टिफिन है। एंड ए रेड वाटर बॉटल, लाल वाटर बॉटल है। इट मे बी क्लैम्ड फ्रॉम द स्टाफ रूम आफ्टर प्रूविंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूव करके आप वहाँ से, यदि आपका बैग हो तो आप वहाँ पे जाके क्लेम कर सकते हो। तो इस प्रकार से मेन बॉडी थी नोटिस की। और आखिरी में नाम है अंकित गौतम, क्योंकि अंकित गौतम को ही ये लिखना था। सीनियर मैथ्स टीचर, तो यहाँ पे सीनियर मैथ्स टीचर यहाँ जो क्वेश्चन में नहीं था लेकिन यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से। और यदि आपके पास एग्जाम में केवल इस तरह से आता है, ठीक है, तो आप केवल नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला जो सेक्शन है इसमें ग्रामर सेक्शन है और प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन हमें यहाँ बताने हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेटियल रिलेशनशिप आर टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? एक शब्द या शब्दों का समूह होता है। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर, किसके पहले यूज होता है? नाउन के, प्रोनाउन के या नाउन फ्रेज के। टू शो डायरेक्शन शो करता है, या तो या टाइम को शो करने के लिए, प्लेस, लोकेशन, इन सबको, या रिलेशनशिप को शो करने के लिए इसका यूज होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखे जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू। ये सारे जो एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन के, जिसका अधिकतर सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ ब्रैकेट में जो दे रखे हैं प्रीपोजिशन, इसमें से हमें करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ जो पहला दे रखा है, पहला जो दे रखा है यहाँ पे नीचे आंसर भी दे रखे हैं हमें, ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल दे रखा आई वेंट द मार्केट, तो यहाँ पे 3 जो दे रखे हैं कोष्टक में, हमें इनमें से एक को चूज करके लिखना है। इन, टू, एट, तो इसमें से आएगा आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है, इसमें आएगा आई वेंट टू द मार्केट। सेकेंड है ही लिव्स ए स्मॉल टाउन, ही लिव्स, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे, इसमें से आएगा ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन, ए स्मॉल टाउन। थर्ड है आई मेट हिम द आफ्टरनून, तो आई मेट हिम इन द आफ्टरनून, ठीक है, यहाँ पे आएगा इन द आफ्टरनून, ठीक है, आई मेट हिम इन द आफ्टरनून। फिर फोर्थ है ही टुक समथिंग, ही टुक समथिंग द ड्रॉअर, तो ही टुक समथिंग फ्रॉम द डोर, ठीक है, फ्रॉम द डोर। ही पुट द बुक्स, तो ही पुट द बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल आएगा। फिर ही फेल द लैडर एंड ब्रोक हिज लेग, ही फेल, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम, ही फेल फ्रॉम द लैडर एंड ब्रोक हिज लेग। नेक्स्ट है लेट अस होप द बेस्ट, तो यहाँ पे आएगा लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, फॉर द बेस्ट। 8 वाला है देयर इज समवन द डोर, तो देयर इज समवन एट द डोर, ठीक है, एट द डोर आएगा। 9th है देयर इज ए मिस्टेक, देयर इज ए मिस्टेक, तो यहाँ आ जाएगा इन, ठीक है, देयर इज ए मिस्टेक इन द थर्ड लाइन। 10 वाला है आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न, तो यहाँ आ जाएगा इन, आई वॉज बोर्न इन केरला। इसके बाद 11 है, 11 वाला है सरिता इज द बेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे आ जाएगा सरिता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास, सरिता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। 12 है इंडियंस सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, इंडियंस सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन, तो यहाँ आ जाएगा ऑन 15 अगस्त, यहाँ आ जाएगा ऑन 15 अगस्त। 13 है दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। 14 है आई लिव नियर द सी, आई लिव नियर द सी। उसके बाद 15 है देयर इज समथिंग बिहाइंड द कर्टेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रीपोजिशन थे। इसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।